नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सिंदूर उजाड़ा था 22 तारीख को पहलगाम में। अब उस सिंदूर का बदला ले लिया गया है भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, और इसके बाद तत्काल प्रभाव से बैठकें बुला ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक रिपोर्ट सौंपी जा रही है, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरीके से भारतीय सेना ने घुसकर आतंकवादियों को मारा। पिछले 22 अप्रैल से लगातार मीटिंग्स हो रही थी, कभी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के साथ, कभी नेवी के, कभी भारतीय थल सेना के, सबके साथ मीटिंग हो रही थी। कभी एनएसए अजीत डोभाल को बुलाया जा रहा था, कभी रक्षा मंत्रालय की बैठक हो रही थी, कभी गृह मंत्रालय की बैठक हो रही थी। इस बीच भारत को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि दो बातें थी। सबसे पहले कि देश की बात, सबसे पहले जिस तरीके से देश पर हमला किया गया, और दूसरी बात धर्म पूछ कर मारा, सिंदूर उजाड़ा, तो इन सब का बदला लिया जाना था जैसे पहले लिया गया। और अब बदला लिया गया तो इतना खूंखार तरीके से लिया गया कि पाकिस्तान की रूह कांप रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान छिपे बैठे हैं। असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का हेड है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। खबर आपको पता ही है कि जब से भारतीय सेना ने ये कहा कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं, उसके बाद से असीम मुनीर बंकर में छुपा था। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और तमाम हुक्मरानों ने अपने परिवार को लंदन शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी मारेगा तो फिर भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, वो इस्लामाबाद और कराची तक घुस के मारेगी। वही हाल हुआ। जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर खौफ में पाकिस्तान है। इस वक्त इस ऑपरेशन के होने के बाद भारत में मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर सोए नहीं, क्योंकि ऑपरेशन को अंजाम देना था। और ऐसे में देश के मुखिया को, देश के प्रधान सेवक को हर एक सेकंड की जानकारी चाहिए थी, हर एक मिनट की जानकारी चाहिए थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, नजर बनाए हुए थे। और जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद से ही जय हिंद जय भारत के नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं। पूरा देश आज अपनी नींद त्याग कर कह रहा है कि जो चाहिए था वो मिला है। हालांकि अभी कितने आतंकवादी मारे गए इसकी पुष्टि नहीं है। खबर पहले आई कि 30 आतंकवादी ठोके गए, फिर खबर आई 70, पहले आई कि 55 घायल, फिर खबर आई 100 से ज्यादा घायल, और अभी यह आंकड़ा बढ़ेगा। अभी और आतंकवादियों के मरने की खबर आएगी। और एक बात और, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी फैलाएंगे, जैसा शुरू कर दिया है उन्होंने कि भारत ने हमारे सिविलियंस यानी नागरिकों को मारा है और इसीलिए हम युद्ध करेंगे, जो कि शहबाज शरीफ ने कहा। तो यहां पर भी दो बातें। शहबाज शरीफ को पहले अपने अंदर जिगर और अपनी आर्मी के अंदर जिगर पैदा करना होगा। पाकिस्तान की औकात उतनी बनानी होगी कि वो भारत के सामने खड़ा हो पाए, और वो औकात कभी बन नहीं पाएगी, पिछले 75 साल में नहीं बन पाई। और दूसरी बात, इतनी हिम्मत है नहीं पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी असीम मुनीर में, शहबाज शरीफ में, बिलावल भुट्टो में, कि वो भारत का सामना कर सके। फिलहाल मीटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रिपोर्ट ली, गृह मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट दी, रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट दी, सेनाओं के प्रमुख ने रिपोर्ट दी, किस तरीके से इस पूरी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। बाकी देश गदगद है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।